असम के डिब्रूगढ़ स्थित खानिका स्टेडियम में आयोजित न्यूज 9 इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रायल्स का तीसरा और अंतिम दिन बेहद रोमांचक मुकाबलों के साथ संपन्न हो गया। देश भर से आए युवा फुटबॉलर्स ने चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए मैदान पर अपना पूरा दमखम दिखाया। ट्रायल्स के पहले 2 दिनों में जहां खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, टेक्निकल समझ और शारीरिक फिटनेस पर जोर दिया गया था, वहीं तीसरे दिन मैच पूरी तरीके से आधारित ट्रायल्स आयोजित किए गए। इन मुकाबलों के जरिए कोच और चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों को वास्तविक खेल परिस्थितियों में परखा। Final day of the Indian Tigers and Tigresses trial. This is day 3 and it couldn't be more electrifying. Behind me, the under-17 boys are preparing for their final matches, and behind me, the under-17 girls' batch has just gotten done with their matches. How was the match? Yeah, looking very tired and absolutely no josh at all. How was the match? Yeah, आपको कैसा लगा खेल के? Performance अच्छा लगा? Yes sir, अच्छा था. We all are from different states and we are playing together a match. So of course it is difficult, but it is a great experience. And we are playing from different states and everyone has different playing styles. So yeah, it is fun and it could be even better. But yeah, it was good. It was fun. आपको कैसा लगा खेल के? बहुत अच्छा लगा मुझे. मैं इतनी दूर से आई और यहाँ पे खेलने को. कहाँ से आए हो आप? दिल्ली हॉब्स फुटबॉल अकेडमी से. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे खेलने का मौका मिला और मैं चाहूँगी कि मैं जर्मनी जाके भी खेलूँ. बढ़िया. लेट्स बी होपफुल कि आप जाएं जर्मनी खेलने. गुड गोल कीपिंग. I met a lot of new people and I learned a lot of new things from them, so I feel really great about it. अंडर 14 और अंडर 17 के लड़के और लड़कियों ने प्रतिस्पर्धात्मक मैचों में हिस्सा लिया। इन मैचों के दौरान खिलाड़ियों की गेम, इंटेलिजेंस, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता और दबाव में प्रदर्शन को बारीकी से देखा गया। दिन भर मैदान पर हैरत अंगेज कर देने वाला फुटबॉल देखने को मिला। खिलाड़ियों ने आक्रामकता, मजबूत डिफेंस और व्यक्तिगत कौशल का शानदार प्रदर्शन पेश किया। हर खिलाड़ी की कोशिश थी कि वो अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सके और फाइनल टीम में अपनी जगह बना सके। डिब्रूगढ़ में आयोजित ये ट्रायल्स न्यूज 9 इंडियन टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस के देशव्यापी टैलेंट हंट का अंतिम चरण था। इस पहल की शुरुआत देश भर से करीब 38,000 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ हुई थी। कई चरणों की चयन प्रक्रिया और क्षेत्रीय ट्रायल्स के बाद लगभग 300 खिलाड़ी डिब्रूगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय ट्रायल्स तक पहुंचे। अब इन खिलाड़ियों में से केवल 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें जर्मनी भेजा जाएगा। वहां उन्हें बेहतर फुटबॉल प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल करने का सुनहरा मौका मिलेगा। ट्रायल्स के अंतिम दिन स्टेडियम में खिलाड़ियों के माता-पिता, कोच और अभिभावकों की भी बड़ी मौजूदगी देखने को मिली। कई लोग लंबी दूरी तय करके अपने बच्चों और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। उन्होंने ऐसे आयोजनों को भारत में जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। So it's the final day of the trials. We're soon going to be culminating the entire trial process. It has been a long 3 days and very exciting 3 days, and the students are getting their pictures clicked. The selfie stations are on, one to our right side, one to our left side, and the under-17 match is also ongoing. But because behind me are parents, guardians, there are coaches also. इनके बिना ये possible नहीं हो पाता. First and foremost, a big round of applause for yourselves. Please give it up for yourselves. You have made this actually possible. Many of these students have come without any parent or local guardian, but many are here. You have taken, you must have taken offs. I know you're all busy people. Nobody is sitting idle at home. आप सबने time निकाला, आप सब आए यहाँ पे. Thank you so much. You are as much of a part of TV9's, Indian Tigers and Tigresses success as much are these students. So I'm going to quickly go across. आप सबसे जानना चाहते हैं कि पिछले 3 दिन कैसे रहे. I know the arrangements and facilities were primarily for the students, but you still, gave it a shot. आप लोग फिर भी आए करने. आप कहाँ से आए सर? केरला से आया हुआ है. कैसा लगा? How was the trial? ट्रायल बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा बच्चा लोगों के लिए एडवांस लेवल था. ये एडवांस लेवल था. ठीक है. So means they can regroup. ये भी एक्सपोजर अच्छा रहेगा ना उनके लिए. ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. आप लोग ये स्टॉप नहीं करना, ये कंटिन्यू करना है. आप लोगों का साथ रहेगा तो हम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना चाहते. The idea is to keep it going. सर आप कहाँ से आए? Good and happy this tournament. Okay. आपके मतलब बेटा है बेटी है? Better. Under 17, under 14. 14. आप मैम? We are very happy to given such a wonderful achievement.
From where have you traveled? So far away you traveled. From Kerala. Two parents from Kerala over here. आप कहाँ से हैं sir? I'm from Hyderabad, Telangana. Hyderabad, Telangana represent. Yes. And we are really excited to be part of this, wonderful. It's a movement now. It's a movement. Yes, true. Yeah. And if whether irrespective of their selection, but the experience is very really great, and the coaches were very supportive, and the arrangements also very good, sir. Okay. Thank you so much. तीन दिन तक चले इन ट्रायल्स के बाद अब सभी की नजरें अंतिम चयन प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जर्मनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुना जाएगा। डिब्रूगढ़ ट्रायल्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भारत में फुटबॉल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और जमीनी स्तर पर खेल का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।